हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब से आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लर्निंग ऐप के लिए पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो भी आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट जो हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम उनके बारे में। तो आज हमने जिस यूनिवर्सिटी के अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज VHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, 2 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मेनली 2 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक तो UET बोलते हैं और नेक्स्ट वन इज PET। यू होते हैं UET जो होते हैं वो अंडर ग्रेजुएशन। जब आप अंडर ग्रेजुएशन BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जो UET के अंडर कोर्स आते हैं, है ना, उन कोर्स में किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे सर्च करते हो। ठीक है, जैसे आपने BSc करनी है, LLB करनी है जो अंडर ग्रेजुएशन है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आप UET जो अंडर कोर्स आएंगे उनको सर्च करके देख सकते हो। और जो आता है PET वो आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जैसे हम जो हमारा मेन है वो है दैट इज द MSc मैथ्स, है ना, MSc मैथ्स एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि हमने जो MSc के लिए एडमिशन लेनी है, MSc जरूरी नहीं है, जो PET में आते हैं ओनली मैथ्स नहीं है, इसमें इसके अंडर भी बहुत सारे कोर्स आते हैं। MA इंग्लिश, MA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, MA कंप्यूटर, बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट है। आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो PET के अंडर खोल के वहाँ पे कोर्स लिस्ट देख सकते हो और वहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपने कौन सी लेनी है। हाँ, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी वेबसाइट पे विजिट करके अपने जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने जो मेन चीज़ बतानी है कि हमने यहाँ पे मेन जो स्टार्टिंग करनी है दैट इज द MSc एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो जो मैथ्स के एंट्रेंस एग्जाम होगा प्लस एक मैं और बता देती हूँ, एक यहाँ पे MA कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर था, MA कंप्यूटर, इन दोनों का इन्होंने इस ईयर 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो इस ईयर दोनों का कंबाइन हमारा क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। तो एग्जाम तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ओनली BHU नहीं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है कर्नाटक, सब में मार्च के मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं, और नियर अबाउट मई जून जुलाई, है ना, इन मंथ्स में सबके एग्जाम हो जाते हैं। सिर्फ ये मार्च से लेके मई जून जुलाई तक आपके एग्जाम डेट्स चलती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं BHU के बारे में, तो उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो देखिए जो हमारा MSc मैथ्स का एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में होगा और टाइमिंग क्या होगी आपकी 9 से 11 PM की। और जो एग्जाम है वो 25 दैट मीन्स 20 मई को होगा। उस दिन आपका मंडे आता है। ठीक है, मंडे आता है, नियर अबाउट 2 आवर्स, नियर अबाउट क्या एग्जैक्ट ही बोल सकते हैं, 2 आवर्स का आपका ये एग्जाम है। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम है। और इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आते हैं आपको, 120 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स ईच। तो कितने हो गए जी, 360 मार्क्स का हो गया आपका ये टोटल पेपर। और प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सो प्लीज यहाँ पे अगर क्वेश्चन डेफिनेट है तभी आप लगाइए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए ऑप्शंस को टिक करने में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो 360 का आपका पेपर हो जाता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऑल आपके आते हैं सब ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है, सब ग्रेजुएशन लेवल के, और +1 +2 और +2 का भी हम बोल सकते हैं, कुछ टॉपिक +2 का आता है। प्लस आपका जो जिस दिन आपका एग्जाम हो गया विद इन 5 डेज आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आंसर की अपलोड हो जाती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रही हूँ मैं आपको, www.bhu.ac.in। ठीक है, एक तो ये है इसकी, नेक्स्ट वन है BHU
online.in, ये 2 इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोनों पे जाके आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हो। तो इसी वेबसाइट पे आपको विद इन 5 डेज आपको आंसर की मिल जाती है। और रिजल्ट की बात करें तो 15 और 20 जून इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 15 से 20 जून इसके बिटवीन आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है आई थिंक। बाकी जो भी है आपका रिवीजन की फीसेस वगैरह हो रहा है, आप वहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करके सब कुछ देख सकते हो। अब मेन बात क्या आती है आपको ये बतानी है ना। मेन बात आती है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में ही नहीं, मैं आगे भी आपको बताने वाली हूँ, आगे भी और यूनिवर्सिटीज़ की होंगे। तो देखते हैं कंपेयर करके कैसा हमारा क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक पहले बनते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 वीडियोस में, ठीक है। सो आप एक बार नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो कब तक आपकी एग्जामिंग है। और ये ऑफिशियल साइट यहाँ पे आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, दैट्स वाई आपको पता चले कि जो चीज़ें होती हैं है ना, बीपीईटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, यूटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक सफिशिएंट है, इसके बाद हम प्रिपरेशन पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और यस, अगर आप एमएससी मैथ्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो या करना चाहते हो, ठीक है, करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब हमारे 3 मंथ्स हैं, 3-4 मंथ्स हैं जितने एग्जाम आ रहे हैं, तो इन मंथ्स में हम एंट्रेंस एग्जाम की तरफ ही चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।